नमस्कार। कल परसों से आप लोग लगातार न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान के बीच में जो मैटर चल रहा है, आखिरकार आज पाकिस्तान में बहुत डर का माहौल है कि शायद पाकिस्तान की कार्यवाही के बाद ईरान फिर से हमला ना कर दे, क्योंकि ईरान का कहना है कि पाकिस्तान ने बदले की कार्यवाही में हमारे नागरिकों के ऊपर बम मार के चले गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। उसका कहना है कि अगर भाई दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। एक कह रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान भाग जाते हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि आतंकवादी घटनाएं करके वो ईरान भाग जाते हैं। हमने भी आतंकवादियों को मारा है, हमने BLA के आतंकवादियों को मारा है, बलूचिस्तान वो लिबरेल फ्रंट वाले पता नहीं कौन से हैं। ईरान का कहना है हमने जैसे अदल वालों को मारा है, वो पाकिस्तान भाग जाते हैं। तो दोनों में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। जितनी महाशक्तियां हैं सब टेंशन में बैठी हैं, कहीं ये हमला ना हो। अगर ईरान दोबारा अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसका डर पाकिस्तान को भी सबसे ज़्यादा सता रहा है कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, लोगों के बहकावे में या अपनी क्षमता को दिखाने के चक्कर में ईरान पर जो हमले ये हमने कर दिए, ये कहीं हमारे लिए घातक न साबित हो जाए। क्योंकि आज की परिस्थिति ये है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, सारे उस पूरी कंट्री को हाई अलर्ट पर रखा है। कहने मतलब है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम तो आप लोग मेरी वीडियो देख ही चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पे भरोसा तो है नहीं उसको। और ईरान को अगर वो छोटा समझ रहा है तो एक चीज़ नोट कर लो, ईरान पाकिस्तान का भी बाप है। उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे हैं ना, वरना वो सऊदी अरब का भी पप्पा है। उसके पास तेल का इतना ज़्यादा भंडार है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तेल और नेचुरल गैस का। उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं कि वो किसी को बेच नहीं सकता है, नहीं उसको उसकी इकोनॉमी और उसकी बराबरी। उसने जितना पैसा खर्चा किया है ना साइंटिस्टों पर, पाकिस्तान की तरह चांद सितारे या अल्लाह के हुक्म से मिसाइलें नहीं पैदा होती। वो जानता है कि कैसे क्या करना है। तो जो उसको हल्के में ले रहे हैं ना, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के तो चौतरफा धुलाई होने वाली है। ये याद रखेगा पाकिस्तान भी कि उसके हथियार खाली दिखाने के हैं। हाथी के दांत जो बड़े बड़े होते ना, खूब बड़े बड़े, वो दिखाने के और हैं, खाने के लिए छोटे दांतों का ही यूज़ करता है। वही कहानी है पाकिस्तान की। जनता को खूब भ्रमित किया गया, ऊट पटांग पढ़ाया गया, जो समझ में आया पढ़ा के इन्होंने भूसा भर दिया उसके दिमाग में। जनता सोचती है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हम अमेरिका से भी युद्ध करेंगे तो उसको पछाड़ देंगे। साले इसी कहते नहीं है, इसी के चक्कर में सब मरोगे साले। अल्लाह अकबर करते हुए 72 होने न दिखाई देने लगे तुम लोगों को तो नाम बदल देना। अरे 72 हूरों के चक्कर में देश तो बर्बाद कर ही रहे हो। अरे अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों के ऊपर। आप ये न्यूज़ देखिए, पहले कुछ न्यूज़ अपडेट लाया हूँ वो सुनिए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरोप लग रहा है। हो सकता है कि ईरान हमला करेगा। 60% अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान ने जहाँ पे मिसाइलें मारी हैं वहाँ पर ईरान के नागरिक रहते थे, ना कि आतंकवादी रहते थे, जिसमें आम नागरिकों की मौत हुई है। और ईरान को भी ये बताना पड़ेगा अपनी जनता के लिए कि ये जो गलती पाकिस्तान ने की है तो इसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की फटी पड़ी है, वो हर जगह जा रहा है, चाइना के पास जा रहा है। चाइना उल्टा पाकिस्तान को डांट रहा कि ये तुमने क्या कर दिया। चाइना का मुंह इतना रह गया, हो सकता है क्योंकि देखो चाइना का जो कौन सा वो सीपेक कॉरिडोर है, वो घूम के जाना उधर ही से था। अब अगर वो टेंशन में आ गए तो चाइना सबसे ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि अगर
इन दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे तो मेरा सीपेक खाली पाकिस्तानी तक जा पाएगा, उसके बाद फिर कहीं रास्ता नहीं है, क्योंकि ऊपर अफ़गानिस्तान है तो वो देंगे नहीं, ईरान से ही होके जाना है। चाइना की अलग फटी पड़ी है, वो टेंशन में है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा, इसके चक्कर में वो पाकिस्तान से वो खराबी ना हो जाए दूरी उसकी। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद। से 48 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में थे। 2 जगहों पर कम से कम 7 ठिकानों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन ने निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि उसने पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान भी कह रहा है कि उसने ईरान में रह रहे आतंकियों को निशाना बनाया। ईरान कह रहा है कि उसने जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकाने तबाह किए। ईरान का कहना है कि जैश अल अदल ईरानी आतंकी संगठन है, उसके आतंकवादी भी ईरानी मूल के हैं। पाकिस्तान का भी यही कहना है कि BLA पाकिस्तानी आतंकी संगठन है और उसके सदस्य पाकिस्तानी हैं। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान ने जैश अल अदल आतंकियों को शरण दी हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान ने BLA के आतंकियों को अपनी जमीन पर शरण दी है। ईरान का दावा है कि जैश अल अदल उसकी जमीन पर आतंकी हमले करके पाकिस्तान में भाग जाता है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि BLA पाकिस्तान में हमला करके ईरान में चला जाता है। यानी यह साफ साफ दिख रहा है कि जो ईरान ने आरोप लगाए हैं वही आरोप पाकिस्तान ने भी लगाए हैं।